आप सभी देवी माँ महालक्ष्मी जी के भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको महालक्ष्मी व्रत जो कि 16 दिनों तक किया जाता है उसकी पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि 16 दिन तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत के दौरान प्रतिदिन कथा सुनने से धन्य धान ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति कर्ज से मुक्त हो जाता है। यह कथा सुनने से देवी महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। देवी माँ महालक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले देवी माँ महालक्ष्मी जी की जय। एक समय की बात है, महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुनकर समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर करते हुए राजमहल में महाराज को सोने के सिंहासन में विराजमान कर अर्घ्यपाद्य आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के विश्राम के उपरांत राजा रानी गांधारी और माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महाराज, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको सभी की जानकारी है। आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत और पूजन बताएं जिससे हमारे राज्य लक्ष्मी सुख पुत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा, हम ऐसे व्रत का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर आपको सुख प्रदान करेंगी। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे 16 दिनों तक किया जाता है, जिसका पूजन प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी का माना जाता है। तब राजा रानी और गांधारी ने कहा कि हे महात्मा, यह व्रत कैसे प्रारंभ किया जाता है, इसका विधि विधान क्या है, कृपया विस्तार से हमें बताने की कृपा करें। महर्षि जी ने कहा, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन प्रातः मन में व्रत का पालन करें। संकल्प लेकर किसी जलाशय में जाकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें अथवा नए वस्त्र धारण कर सकते हैं। दूर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण करके प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों वाले धागे का एक धागा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस 16 दिनों की 16 गांठ का एक धागा तैयार कर अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोबा तान कर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी माता की मूर्ति स्थापित कर तथा तरह तरह के पुष्प माला से देवी माँ महालक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करें। विभिन्न प्रकार के आप पकवान बना लें। देवी माँ महालक्ष्मी जी और हाथी का पूजन नैवेद्य समर्पण करके करना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति सहित देवी माँ महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इधर समय के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघराने में नारियों व नगर स्त्रियों ने महालक्ष्मी जी का व्रत प्रारंभ कर दिया। बहुत सी नारियों ने गांधारी जी के साथ प्रतिष्ठा प्राप्ति के कारण उनका व्रत में साथ देने लगी, परंतु कुछ नारियां माता कुंती के साथ भी व्रत आरंभ करने लगी। परंतु गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ गई। उस दिन प्रातः काल से नर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नगर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह के महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की तैयारियां करने लगे। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को आमंत्रण
बुलाने के लिए सेवक भेजा, पर माता कुंती को बुलावा और आमंत्रण नहीं दिया, ना ही कोई सूचना भेजी। उत्सव में बाजे गाजे की धुन बजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज बनाया और व्रत की कोई तैयारी नहीं की कि इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित पांचों पांडव उपस्थित हो गए। तब अपनी माता को गंभीर देखकर अर्जुन ने प्रार्थना की कि हे माता, आप इतने दुखी क्यों हो? क्या हम आपके दुख का कारण नहीं जान सकते? क्या हम आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दुख दूर करने में भी आपकी सहायता कर सकते हैं? आप बताइए। तब माता कुंती ने कहा, पुत्र, कुल में अपमान रिश्तों द्वारा किया गया अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतों को सम्मान से पूर्वक बुलवाकर ईर्ष्या पूर्वक मेरा अपमान कर उत्सव में मुझे बुलावा नहीं दिया। पार्थ ने कहा, हे माता, क्या यह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकता है? आप अपने घर में नहीं कर सकती? तब माता कुंती ने कहा, पुत्र, कर सकती हूँ, पर साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार किया है और पूजन करके सजाया है। ऐसा विधान तुमसे ना बन सकेगा। उसके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। तब पार्थ ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजें। मैं ऐसा हाथी पूजन में लेकर आऊंगा कि हस्तिनापुर वासियों ने नहीं देखा होगा, ना ही उसका कभी पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो बहुत ही पूजनीय है, उसे बुलाकर लाता हूँ। आप अपनी तैयारी करें। फिर इधर भी माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंडोरा पिटवा दिया। पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में बाण सहित उस पत्र को फेंक दिया। बाण से इंद्र ने पत्र निकाल कर पढ़ा तो अर्जुन को लिखा कि हे पांडु कुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा, पर इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने बाणों से रास्ता बनाकर हाथी के उतारने की बात पत्र में लिखकर वापस इंद्र को भेज दिया। इंद्र ने सारथी को आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, स्वर्ग की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू सोने की मड़ियां बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थीं। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्तों पर स्वयं उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा फैल गई। नगर की नारियां पूजा थाली लेकर दौड़ी दौड़ी माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते ही देखते सारा महल पूजन करने वाली नारियों से भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शनों के लिए गली सड़क महल अटारी पर एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पूरकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछा दिए। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत की तैयारी में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर खड़े हो गए। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत हाथी स्वर्ग से बाणों के बने हुए रास्ते में
धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा। इसके आभूषण की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किया। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, केसर चढ़ाकर उस भव्य ऐरावत का स्वागत किया। महाराज योग्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कराकर वेद मंत्रों द्वारा उनकी पूजा की गई। नगरवासियों ने महालक्ष्मी पूजा का कार्य करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना का जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहितों द्वारा स्वास्तिक पुण्य वचन कर व्रती नारियों द्वारा महालक्ष्मी का पूजन विधान से कराया। कुंती ने व्रत के डोरे के धागे में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पित किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिष्ठान देकर भोजन की व्यवस्था की गई तथा वस्त्र, द्रव्य, सोना व आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। तत्पश्चात सभी नर नारियों ने महालक्ष्मी जी का दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती की। इस प्रकार बड़े ही धूमधाम और विधि विधान के साथ माता कुंती ने अपने नगर में महालक्ष्मी व्रत का अनुष्ठान किया। सभी बोले देवी माँ महालक्ष्मी जी की जय। महालक्ष्मी माता जी से विनम्र प्रार्थना है कि हे महालक्ष्मी जी, आपने जिस प्रकार कुंती माता पर अपना आशीर्वाद बनाया रखा, वैसे ही आपका जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, उस पर भी आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें तथा उस व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने की कृपा करें। सभी बोले महालक्ष्मी जी की जय। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।